आज से 22 दिसंबर सलार को रिलीज हुए आज फाइनली 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में फैंस तो सोशल मीडिया पर और खास करके एक्स पर इस दिन को बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। और इसी के साथ होमबाले फिल्म्स ने भी आज नील सर का वो पूरा इंटरव्यू अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। अप्रोक्स 30 मिनट का है ये इंटरव्यू और इस 30 मिनट के इंटरव्यू में ना नील सर ने सलार पार्ट 1 के बारे में बहुत कुछ रिवील किया है। सलार पार्ट 1 कैसे बनी, क्या क्या सोचा था उन्होंने, बिहाइंड द सीन क्या कुछ हुआ, एंड गेस व्हाट, इसी के साथ साथ ना सलार पार्ट 2 को लेकर भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट और शॉकिंग चीजें रिवील की है नील सर ने इस इंटरव्यू में। तो चलिए बताते हैं आपको कि सलार पार्ट 2 को लेकर क्या कुछ रिवील किया है नील सर ने, सलार पार्ट 1 थिएटर एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना है उनका, और आखिर क्यों सलार पार्ट 1 से डिसअपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर प्रशांत नील सर, इस सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। Since that happened, I decided to make Salar 2 into one of my best movies, and the writing that I put into Salar 2 has been probably one of my best works, and I'm going to make up for it more than I can imagine, and more than the audience are imagining right now. I'm very confident of that. I've been confident of very few things in my life, and Salar 2 is something that unquestionably will be one of my best works. Wow, lovely. Hey everyone, welcome to Film Bee, मैं हूं एकता जानी। प्रभास की ब्लॉकबस्टर मूवी सलार पार्ट 1 को रिलीज हुए आज फाइनली 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ और OTT पर 1 ईयर से टॉप 10 पर ट्रेंड कर रही है सलार। सलार की इस सफलता के लिए वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस टू सलार एंड टीम एंड ऑफ कोर्स प्रभास। तो आज सलार के 1 ईयर कंप्लीट होने पर मेकर्स ने ना होमबाले फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नील सर का एक इंटरव्यू शेयर किया है। अप्रोक्स 30 मिनट का है ये इंटरव्यू और उसमें भी ना आफ्टर 20 मिनट्स सलार पार्ट 2 को लेकर बहुत कुछ डिस्कस हुआ है। पहले जो 20 मिनट्स है ना उसमें सलार पार्ट 1 के बारे में बात हुई है, सलार पार्ट 1 कैसे बनी, क्या दिमाग में चल रहा था, उसके एक्शन सीक्वेंस, बिहाइंड द सीन, इसके पर चर्चा हुई है। देन आफ्टर 20 मिनट्स वो बातें हुई है जो हमारे काम की है। जी हाँ, सलार पार्ट 2 को लेकर ना काफी सारे सवाल पूछे गए हैं नील सर से और काफी खुल के जवाब दिए हैं इस इंटरव्यू में नील सर ने सलार पार्ट 2 को लेकर। यहाँ पर पहले इंटरव्यूअर ने ये पूछा है कि सलार पार्ट 1 का थिएटर रिस्पॉन्स आपको कैसा लगा। इस सवाल पर ना नील सर ने काफी शॉकिंग रिप्लाई दिया है। वो कहते हैं कि मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ सलार पार्ट 1 के रिस्पॉन्स को लेकर। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, नील सर ने एग्जैक्टली ये आंसर किया है। वो कहते हैं मैंने बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स डाले थे पार्ट 1 में और कहीं ना कहीं मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो मैं चाहता था। अब क्यों नहीं मिला, उस वक्त क्या क्या हुआ था, ये बताने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों की वजह से ना कहीं पब्लिक इस मास्टरपीस का थिएटर एक्सपीरियंस चूक गई, जिसकी वजह से नील सर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुए। फिर बारी आती है सलार पार्ट 2 की। तो यहाँ पर नील सर ये कहते हैं कि सलार पार्ट 2 इज ऑल अबाउट वर्धा एंड देवा दुश्मनी, मतलब कि सलार पार्ट 2 यही तो है, देवा वर्सेस वर्धा। उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि सलार पार्ट 2 इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि सलार पार्ट 1 इतनी सक्सेस रही और इसलिए हमने सोचा कि चलो इसकी फ्रेंचाइजी बना देते हैं। सलार पार्ट 2 बन ही इसीलिए रही है वर्धा और देवा की दुश्मनी दिखाने के लिए कि कैसे वो दो जिगरी दोस्त एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए और अब उनकी गहरी दोस्ती किस तरीके से दुश्मनी में बदल जाएगी और वो दुश्मनी कितनी शिद्दत से निभाएंगे, वो सब कुछ पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ना कहीं मुझे डाउट है कि जो सलार फ्रेंचाइजी है ना वो सिर्फ 2 पार्ट्स में तो नहीं बनेगी, इसके मल्टीपल पार्ट्स बनेंगे। क्योंकि देखिए भले ही यहाँ पर नील सर ने कहा है कि देवा और वर्धा की दुश्मनी पार्ट 2 की सबसे बड़ी हाईलाइट होगी, लेकिन अगर आप देखो तो पार्ट 1 में जिस तरीके से स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरीके से उसका इंटरवर्ट और खास करके क्लाइमेक्स दिखाया गया है, भाई अभी तो बहुत कुछ है सलार की कहानी में दिखाने के लिए। एक तो इतने सारे कैरेक्टर्स, वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, पता नहीं कब कौन किसको दगा दे दे। फिर इंटरवल में वो सील वाला सीन जहाँ पर वर्धा ऑलरेडी किंग की कुर्सी पर बैठ चुका है एंड फिर वो कहता है कि ये जो सील है वो देवा के है, उसी के बनाए नियम है और जब वो कोई तोड़ता है तो क्या होता है एंड ऑल। फिर श्रुति हसन के कैरेक्टर का भी एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है जो पहले नील सर प्रमोशन के वक्त राजा मौली सर के इंटरव्यू में बता चुके हैं। तो वो सब तो है ही, ऊपर से यहाँ पर इंटरव्यूअर ने ना नील सर से देवा की माँ के कैरेक्टर के बारे में भी कुछ पूछा है। क्या सवाल ये पूछा गया है कि देवा की माँ जो है वो इतनी डरी क्यों रहती है देवा को लेकर। तो उस पर ना नील सर ने काफी इंटरेस्टिंग जवाब दिया है।
वो कहते हैं कि जब एक छोटा सा बच्चा बर्निंग कैंडल के पास जाता है और उसे छूने ही वाला होता है, तब उस वक्त एक माँ का क्या रिस्पॉन्स होता है। उसके लंग्स जहाँ तक साथ देंगे ना, उतनी जोर से वो स्क्रीमिंग करेगी कि बच्चा उसे टच ना करे। बस वैसा ही कुछ हॉरर सीन क्रिएट हो जाता है देवा की माँ के लिए, जब देवा इवन प्लास्टिक का एक नाइफ अपने हाथ में पकड़ लेता है। नील सर ये कहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है, उसका बिहेव ऐसा क्यों है, वो आपको पार्ट 2 में पता चलेगा। और ये जो सीन होगा ना, वो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा पार्ट 2 में। तो ये सब कुछ भी दिखाना है पार्ट 2 में। फिर वो कृष्णकांत का कैरेक्टर, श्रुति हसन के जो पापा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि ये लोग हाथ धोकर श्रुति हसन के जान के पीछे पड़े हैं। तो हर एक कैरेक्टर का ना अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपनी कहानी है, जो सिर्फ 2 पार्ट्स में तो खत्म हो नहीं सकती। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सलार की कहानी ना मिनिमम 3 पार्ट्स में तो बनेगी ही। अच्छा, यहाँ पर ना नील सर ने अपनी मूवीज के बारे में भी कुछ बात की है, जिसमें सलार पार्ट 2 को लेकर उन्होंने जो कहा है ना, वो सुन के सलार पार्ट 2 को लेकर आपकी एक्साइटमेंट 100 गुना बढ़ जाएगी। वो कहते हैं हर डायरेक्टर की एक पैटर्न होती है, मेरी पैटर्न ऐसी है। मैंने 4 मूवीज बनाई है, उग्राम, KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2 और सलार। एंड अनक्वेश्चनेबल सलार पार्ट 2 होगा ना, वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट वर्क होगा। मतलब आप सोचो कि KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2, सलार पार्ट 1 ये कैसी मूवी थी। भाई सलार पार्ट 1 को ना अभी भी OTT पर कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और उन सारी मूवीज में से नील सर ये कहते हैं कि सलार पार्ट 2 जो होगा ना, वो उनका वन ऑफ द बेस्ट वर्क होगा। तो आप सोचिए सलार पार्ट 2 के लिए क्या कुछ सोचा होगा उन्होंने। वैसे भी एक इंटरव्यू में यश ने कहा था कि KGF जिसके लिए लोग इतने पागल हो रहे हैं ना, ये पॉलिटिक्स, ये गोल्ड माइंस, ये तो कुछ भी नहीं है। जो प्रशांत नील अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं ना, उसका 10% भी नहीं है ये। तो भाई सलार पार्ट 2, KGF चैप्टर 3, NTR 31, भाई ये सब कमाल मूवीज होने वाली है। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ सलार पार्ट 2 को लेकर। एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके से पार्ट 1 का क्लाइमेक्स रखा है ना उन्होंने, भाई वेट ही नहीं हो रहा है अब सलार पार्ट 2 के लिए। ऊपर से नील सर ने इस इंटरव्यू में पार्ट 2 को लेकर जो भी कुछ बताया है ना, भाई लिटरली एक्साइटमेंट लेवल पीक पर चली गई है। सो यार दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे क्या लगता है आपको कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का रिकॉर्ड प्रभास की कौन सी मूवी तोड़ सकती है, स्पिरिट या फिर सलार पार्ट 2? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।